नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग का जो सेशन है वह शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग का आज से। और आज ही हम लोग एनालॉजी टेस्ट 1 को आज हम लोग हल करेंगे। यानी आज का हमारा जो चैप्टर है रीजनिंग में, फर्स्ट चैप्टर है वह एनालॉजी से, यानी कि सादृश्यता परीक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ हल करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनालॉजी होता क्या। एनालॉजी मतलब होता है सादृश्यता परीक्षण, और यह आता है आपके वर्बल रीजनिंग में। किस रीजनिंग में आता है? आपका वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो एनालॉजी होता है वह क्या होता है। तो किसी तत्व के या किसी अन्य तत्व के गुण, रूप, आकार या किसी प्रकार से वह उसमें निहित होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉजी बोलते हैं, यानी कि सादृश्यता बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सादृश्यता होता है वो 3 प्रकार के प्रश्नों हम लोग से पूछे जाते हैं यानी एनालॉजी में। पहला जो होता है वो अल्फाबेट का होता है। ठीक है, क्या होता है? अल्फाबेट का। और दूसरा जो होता है वह होता है नंबर का होता है। ठीक, क्या होता है? नंबर का। और तीसरा जो होता है वह वर्ड का होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्ड का होता है। तो हम पहले जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो देखो बाबू, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, आपके एनालॉजी का है कि, और ये लेटर पे आधारित है। ठीक है, अल्फाबेट पे आधारित है कि LNPQACEF, यानी कि इन दोनों में कुछ ऐसा संबंध होगा जो कि, यानी TUXY, इनमें चारों में से कुछ किसी एक में होगा। यानी कि ये दोनों किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि A to Z आपको मालूम होना चाहिए प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू याद करने का आपको एक तरीका मैं बता दे रहा हूं कि ई जो टी, ठीक है, ई जो टी, यानी कि इस ई का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 5 होता है, जे का होता है वो 10 होता है, वहीं ओ का जो होता है वो 15 होता है, और टी का जो होता है वो क्या होता है? 20 होता है, और वाई का जो होता है वो 25 होता है। क्या होता है आपका? 25। तो इजोटी एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। इसी के द्वारा आप लोग जो प्लेस मान होता है, यानी प्लेस वैल्यू जो होता है लेटर्स का, उसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए इसे हल कैसे करना है। यहाँ पे देखिए एल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, LNPQ दिया हुआ। तो एल का प्लेस वैल्यू क्या होता है? आपको पता ही है कि एल का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 12 होता है। क्या होता है? 12। वो एन का अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो एन का प्लेस वैल्यू होता है आपका 14। ठीक है, और पी का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है आपका 16। क्या होता है? 16 होता है। वही अगर हम बात करें क्यू का प्लेस वैल्यू का, तो यह होता है आपका 17। ठीक है, यानी कि 12, 14 और 16, 17 ये दिया हुआ है। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार से ACEF में देखिए, तो ए का क्या होता है? 1 होता है, सी का होता है 3, ई का होता है 5, और एफ का होता है आपका EF, यानी कि 6 होता है। तो ठीक यहाँ पे देखिए, पी के बाद क्यू और ई के बाद एफ, LN हो गया। LN यह होता है LMN। तो L के बाद क्या होता है? M, फिर उसके बाद N, यानी एक स्थान छोड़ के आ रहा है, और एक के बाद C है, यानी A के बाद क्या होता है? B और C। तो यानी इन सब में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या अंतर हो रहा है? L का मान है आपका 12 है, और A का मान है 1। ठीक, तो इनमें कितने का अंतर हो गया? 11 का अंतर हो गया। ठीक है, अब एक N का देखते हैं। N का प्लेस वैल्यू होता है आपका 14, सी का प्लेस वैल्यू होता है आपका 3, तो इनमें कितने का अंतर हो गया? 11 का। ठीक, उसी प्रकार से पी का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है आपका 16, ई का जो प्लेस वैल्यू होता है वह 5, यानी दोनों में अंतर कितना हो गया? 11। ठीक, उसी प्रकार से क्यू का देखें तो क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका? ये होता है आपका 17। ठीक है, 17 हो गया। और एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका? तो ये होता है 6। तो दोनों में अंतर कितने का हो गया? 11 का। तो सेम चीज यहां पे हम लोग देखेंगे TUXY में कि ये किससे प्लेस वैल्यू अपना साझा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे IJMN यहाँ पे देखिए दिया है। तो IJMN में यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों में टी और आई में 11 का अंतर होगा, यू और जे में 11 का अंतर, एक्स और एम में 11 का अंतर, वाई और एन में 11 का अंतर। इस प्रकार से हमारा पहले का आंसर क्या होगा? सी होगा, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि DCBA WXYZ, अब इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध हम IJKL और उसमें जो ऑप्शन होगा उसमें मिला लेंगे। तो देखिए डी और डब्ल्यू, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी विपरीत है। सी और एक्स क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। बी और वाई ये भी दूसरे के विपरीत है। ए और जेड क्या? ये भी एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार से IJKL में हम लोग देखेंगे तो जो IJKL है वह विपरीत किसके? आई का विपरीत क्या होता है? आर होता है। यहाँ पे आर हो गया। उसके बाद जे का विपरीत क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि जे का विपरीत होता है क्यू,
अब इसके बाद हम देखेंगे कि के का विपरीत क्या होता है। तो के का जो विपरीत होता है वह पी होता है। उसके बाद हम बात करें तो एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है। तो यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, आर क्यू पी ओ, यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि एफ जे एस पी डी एल क्यू आर। यहां पे देखिए ध्यान से कि एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। यहां पे हो गया आपका 6। अब डी में देखिए क्या होता है प्लेस वैल्यू, इसका होता है 4। ठीक है, तो यानी कि 6 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, -2, है ना, यानी कि इसमें -2 का अंतर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जे और एल में, तो जे ए का प्लेस वैल्यू जो होता है वह 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद एल का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 12। तो यानी इसमें क्या हुआ है, +2 हुआ। पहले में -2 हुआ था, यानी एफ का होता है 6 और डी का 4 होता है, इसमें -2 हुआ था, इसमें +2 हुआ, यानी कि -2 ऊपर हुआ, 2 प्लस हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से एस और क्यू, एस का जो प्लेस वैल्यू होता है वह 19 होता है और क्यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वह 17 होता है। तो इसमें क्या हुआ, फिर से माइनस हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि P और R में, तो P का प्लेस वैल्यू 16 और R का प्लेस वैल्यू कितना है, 18 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया, यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है -2, फिर बन रहा है आपका +2, फिर -2, फिर +2। तो ठीक यही क्रम हम लोग GMIL में करेंगे। तो GMIL में जब करेंगे तो इसका देखिए ध्यान से जब देखेंगे तो इसका हो जाएगा, G से मिलेगा आपका M, क्या होगा, M, है ना। इसमें G का क्या होता है, 7 होता है, तो 7 में -2 करेंगे तो 5 आना चाहिए, यानी कि E होना चाहिए। तो E किस में है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे E इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि ABCDE KLMNO FGHIJ। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ABCD यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लेस वैल्यू है। KLMNO, ठीक है, तो KLMNO का प्लेस वैल्यू जो होता है वह 11 12 13 14 और 15 होता है। ठीक है, यानी कि सभी में अगर हम देखें तो ये ABCD क्या है, 1 2 3 4 और 5, तो सब में 10-10 का अंतर है, यानी कि +10 +10 +10 करके है। ठीक है, क्या है ये आपका +10 करके है ये। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि ऐप में 10 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐप में, ऐप का प्लेस वैल्यू 6 होता है, अगर ऐप में हम 10 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो 16 प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। और 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो P का होता है, यानी कि ये देखिए 6 हो गया और +10, यानी कि कितने हो गए हमारे 16, और 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, P का। तो सबसे पहले देखेंगे P किस में, तो P इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 दिया है LMNO NONQTW फिर GHIJ, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो पांचवी में हम लोग देखेंगे सिंपली कि देखिए L का प्लेस वैल्यू क्या दिया है, 12 होता है, क्या होता है 12। M का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, फिर N का 14, फिर O का 15। ठीक उसी प्रकार से N का प्लेस वैल्यू 14 होता है। ठीक, Q का क्या होता है आपका, यहाँ पे 17 होता है, फिर इसके बाद 20 होता है T का, और W का कितना होता है 23 होता है। तो ये देखिए इस सब में क्या अंतर है, +2 का अंतर है, यानी कि L और N में, L और N में कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। उसके बाद M और Q में कितने का अंतर है, तो ध्यान से देखेंगे तो M का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 4 होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ, सॉरी 13 होता है, क्या होता है 13, और यहाँ पे Q का जो प्लेस वैल्यू है वह 17 है, तो इसमें कितने का हो गया, +4 का। तो ऐसे ही +2 +4 +6 और +8 का है। तो ठीक हम इसी प्रकार से GHIJ में खोजेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि G का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आपको पता है कि 7 होता है। कितना होता है 7, तो 7 में हम +2 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होना चाहिए 9, और 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है I का, तो I सब में देखिए यानी कि I हो गया। अब G का देखेंगे, H का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 8 होता है, और 8 में हम +4 करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, और 12 किसका होता है, L का होता है। तो IL किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि चारों में है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग I का, तो I का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 9 होता है, तो 9 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 किसका होता है O का। तो यहाँ पे आपका ILO किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम लोग
केवल 5 क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद हम लोग धीरे-धीरे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन पे आ जाएँगे। ठीक है? चूँकि ये हमारा पहला क्लास था, इसलिए सिर्फ डेमो दिखाने के लिए आप लोगों को कि किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट और फास्ट तरीके से पढ़ाया जाए, तो भी बताइएगा। फिर आप लोग को सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन करके फिर 15 से 20 मिनट का आप लोग का रीजनिंग का क्लास चलेगा। अभी सिर्फ 10 मिनट क्लास चला रहे हैं, फिर धीरे-धीरे आपका 15 से 20 मिनट का क्लास मैं चलाना शुरू कर दूँगा। तो आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो कैसा लगा, यानी यह सेशन आपको रीजनिंग का पहला सेशन हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए रीजनिंग का यह पहला सेशन है एनोलॉजी का। ठीक है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो भी फीडबैक होगा ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।